बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। बहुत ही कम बजट में बन के तैयार होते हैं। अगर यही बाहर से ख़रीदने जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। कम बजट के साथ ज़्यादा क्वांटिटी में हम अपने घर में आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। इतने आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई इसको आराम से अपने घर में बना सके। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है बोनलेस चिकन 250 ग्राम। इस तरह इसको पीस में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करने हमने और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने, बस नॉर्मल पीस में काट लेंगे। पीस में काटने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच लहसुन का पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक। 2 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको हमने इतना मिक्स करना है ताकि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं तमाम मसाले की चिकन के एक एक पीस के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अगर ये अच्छी सी कोटिंग होगी तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बनेगा। हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छा, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं। दूसरे दिन मेहमानों को फ्राई करके खिलाएं। यकीन करें आपके मेहमान इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। तो 1 से 1.5 कप मैदा ले लेंगे। मैदा आपने थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप मैदा लिए है। आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा-सा कलर देने के लिए इसको यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर शामिल की है। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद थोड़े से मैंने इसमें शामिल किए हैं ओरिगानो। आपके पास कोई भी हर्ब है वो इसमें डाल सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें मैदे में डालने के बाद इसको हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मैदे में तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, इस तरह चिकन के एक एक पीस उठा के मैदे में डाल देंगे। मैदे में डालने के बाद इसको यहाँ पे हमने हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी सी हमने यहाँ पे मैदे की कोटिंग करनी है। जितनी इसकी कोटिंग मज़े की होगी यकीन करें ये इतना ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा, इतना ही इसका मज़े का टेस्ट बनेगा। इस तरह यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी सी हम यहाँ पे मैदे की कोटिंग करेंगे। इसी पल थोड़ी सी भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। चिकन के एक एक पीस को इसको यहाँ पे मैदे की अच्छी सी हमने कोटिंग कर ली है। मैदे की कोटिंग करने के बाद अब यहाँ पे इस तरह इसको स्ट्रेनर में डाल देंगे। इस तरह किसी भी आप छन्नी में डाल दें। इस तरह स्ट्रेनर में डालने के बाद इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से झाड़ना है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा वो निकल जाए और अच्छी सी यहाँ पे इसकी कोटिंग हो जाए। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने लिया है ठंडा पानी। अच्छा, आपने ठंडा पानी लेना है, नॉर्मल या गर्म पानी में इसको नहीं डालना। तो मैंने इस तरह यहाँ पे एक बाउल में ठंडा पानी लिए है। तो इसको यहाँ पे इसी तरह स्ट्रेनर के साथ इस तरह ठंडे पानी में रख देंगे। कुछ सेकंड के लिए हमने यहाँ पे इस तरह इसको ठंडे पानी में रखना है। इसको बाउल में डाल के इस तरह नहीं रखेंगे, स्ट्रेनर के साथ इस तरह थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए हम इस तरह ठंडे पानी में रखेंगे। ठंडे पानी में रखने के बाद इस तरह यहाँ पे इसको उठाएँगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा, पानी अच्छी तरह से हमने ड्रेन करना है। तो इस तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा तमाम पानी निकाल देंगे। तमाम पानी निकालने के बाद अब यहाँ पे दोबारा से इसको हमारे पास जो मैदा रखा हुआ था, इस तरह इसको उठा के मैदे में डाल देंगे। अच्छा, दोबारा से यहाँ पे मैदे में डालने के बाद इसको दोबारा से हमने अच्छी सी कोटिंग करनी है। तो पानी में हमने इसको डाला था, तो पानी में डालने की वजह से ये पीस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इसके एक एक पीस को अलग करेंगे और अच्छी सी यहाँ पे इसकी मैदे की दोबारा से हमने कोटिंग करनी है। अच्छा, कोटिंग हमने बहुत अच्छी तरह करनी है। जितनी इसकी कोटिंग अच्छी करेंगे तो इतना ही हमारा चिकन क्रिस्पी बनेगा। अगर इसकी यहाँ पे हम कोटिंग अच्छी तरह नहीं करेंगे, इसी तरह बस थोड़ा-सा मैदा लगा के इसको निकाल देंगे, तो जैसे इसको फ्राई करने के लिए ऑयल या घी में डालेंगे, तो वहाँ पे जाके इसका मैदा अलग हो जाएगा, चिकन का पीस खाली हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे ये मज़े के नहीं बनेंगे।
तो यहाँ पे हमने इसकी अच्छी सी कोटिंग करनी है। अच्छी सी कोटिंग करने के बाद इस तरह एक एक पीस को उठा के झाड़ेंगे और उसके बाद इसको प्लेट में डाल देंगे। अच्छा, तमाम चिकन को यहाँ पे हमने कोटिंग करने के बाद अब हमने इसको फ्राई करने हैं। अच्छा, फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह एक पैन में घी गर्म होने के लिए रखा है। जैसे हमारा घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद एक एक पीस उठा के इस तरह घी में डाल देंगे और इसको यहाँ पे हमने अच्छा सा फ्राई करना है। इतनी देर इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा फुल आंच पे इसको, तेज़ आंच पे हमने यहाँ पे इसको फ्राई नहीं करना। अगर एकदम से इसको फुल आंच पे या तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो एकदम से इसका कलर डार्क हो जाएगा, तो मज़े का इसका कलर नहीं आएगा, अंदर से हमारा चिकन कच्चा रह जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे इसको भी हल्की आंच पे हमने अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। अब जैसे ही इसका अच्छा सा कलर आ जाए इस तरह यहाँ पे इसकी साइडें चेंज करेंगे। जैसे ही इसका अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको यहाँ पे घी से निकाल देंगे। अच्छा, घी से निकालने के बाद बाकी के जितने भी हैं उसको भी यहाँ पे इसी तरह फ्राई कर लेंगे। यकीन करें ये बहुत ही मज़े के चिकन पॉपकॉर्न बन के तैयार होते हैं। अगर हम बाहर से लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अगर हम घर में तैयार करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, तमाम फैमिली इसको आराम से एंजॉय कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का इनका कलर आया है। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए, तो इनको इस तरह घी से निकाल देंगे। अच्छा, घी से निकालने के बाद इस तरह किसी भी छन्नी के ऊपर रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी होगा वो आराम से निकल जाए। उसके बाद इसको प्लेट में निकाल देंगे। अच्छा, बाकी के भी तमाम इसी तरह फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इनको फ्राई करने के बाद फ़ौरन से हमने इनको कवर लगा के नहीं रखना। अगर फ़ौरन से किसी चीज़ में डाल के इसको बंद करके रख देंगे तो ये एकदम से नरम हो जाएँगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसके लिए ज़रूरी है हमने इसको जहाँ पे इस तरह किसी छन्नी के ऊपर या किसी भी स्टैंड के ऊपर इस तरह इसको यहाँ पे खुला करके रखना है, तो एकदम से ये क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब बाकी का जो चिकन हमारे पास है इसको भी यहाँ पे इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने के बाद इसको घी से निकाल देंगे। आप इसको फ्राई करके यहाँ पे इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन करें ये बहुत ही मज़े के लाजवाब बन के तैयार होते हैं। तो चलें जी, आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।